ये है गलई मैदान, एक खूबसूरत सयाती मकाम जहां आप बगैर कोई हाइक किए आराम से पहुंच सकते हैं। एक खूबसूरत मेडो है और यहाँ पर वो सारी सहूलियात जो एक टूरिस्ट को दरकार होती हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि रिहाइश के लिए खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से खूबसूरत पॉट्स मौजूद हैं। इसके अलावा लोकल ढाबे भी हैं, वहाँ पे भी रात गुजार सकते हैं और खाने पीने के लिए भी सारी सहूलियात मौजूद हैं। यह है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अलई में। अगर हम देखें, अलई बटाग्राम हज़ारा में आता है। मानसेरा से ड्राइव की और मैं सीधा पहुंचा ताकोट और फिर यहाँ पर मेरे दोस्त नियाज़ और कैफ़ी के साथ सीधा सफ़र शुरू किया करक बाज़ार में मेहरान के अंदर। और फिर करक बाज़ार में सारी ज़रूरी सामान बाज़ार से ख़रीदा और फिर यहाँ पर एक लोकल जीप में पहुँचे बैठे जो कि आखिरी गांव तक हमें पहुँचाएगा। नलई तक आ गए हैं गाड़ी में, नलई से गाड़ी से उतर गए। यहाँ तक हमारा किराया जो था 150-150। ये स्कूल का बच्चा है, ये हमें साथ साथ गाइड करता जा रहा है। आधा सामान भी इसने उठा लिया है। तो अभी इसी रास्ते पे ही जानबेग जाएंगे, फिर होपफुली कि आधे घंटे में पहुँच जाएँ ऊपर। फिर अतीक भाई हमारे लिए वेट कर रहे होंगे। अब हमें जाना था हमारे गाइड अतीक भाई के पास। हमें तकरीबन आधा घंटा पैदल सफ़र करना पड़ा और फिर नेटवर्क ना होने की वजह से लोगों से पूछते पूछते बिल आखिर हम अतीक भाई के पास पहुंच गए। यहाँ पर जाते ही चाय नोश फरमाई और दोबारा सफ़र पर निकल गए। अतीक भाई के पास हमने ज़रा सा रेस्ट लिया है। यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ खाने के बाद ट्रैवल दोबारा हमने शुरू किया है इंशाल्लाह गलई मैदान की तरफ। अतीक भाई, गलई मैदान तक कितना टाइम लग जाएगा? इंशाल्लाह आधा घंटा यहाँ से लग जाए। आधा घंटा, चलें इंशाल्लाह आधा घंटा पहुँचेंगे। उसके बाद हमारा प्लान यही है कि वहीं पे पहुँच के वहीं से हम बुरुज की तरफ जाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि दोबारा नाइट स्टे के लिए नीचे गलई पे पहुँच जाएं। वेरी होपफुली कि जो प्लान है वैसा ही हो जाए, बट लेट्स सी क्या होता है। करक बाज़ार से या फिर ताकोट से सीधा बुकिंग पर आपको जीप मिल जाती है जो कि कुछ हज़ार रुपए लेकर आपको सीधा गलई मैदान तक लेके आ जाती है, जिसकी वजह से आपको कोई पैदल सफ़र नहीं करना पड़ता बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ तक ईजिली जीप में आ सकते हैं। हमने चूँकि पहले अतीक भाई के पास जाना था, अतीक भाई से मशवरा लेना था कि हम पहले किस तरफ निकल जाएं, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत जो रास्ता था हमें पैदल करना पड़ा। लेकिन इस रास्ते को भी हमने एंजॉय किया क्योंकि गांव के मुख्तलिफ नज़ारों के साथ साथ हम चलते रहे। क्या जगह है, मेडोज चेक करें। यहाँ से गायें शाएँ और ऊपर धुंध पर जा रही है। ये लैंडस्केप चेक करें। हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती है। अफसोस है यार कि इस जगह को मैंने इससे पहले क्यों नहीं देखा। अफसोस है कि इस जगह को इतना लेट में क्यों देख रहा हूँ। क्या खूबसूरती है इस जगह की यार, चेक करो। ये मेडोज, ये घोड़े और इस साइड के अलग एक व्यू। क्या जगह है यार। फिलहाल हम दोस्तों का वेट करेंगे। ये जो है ना, यहाँ पे एक होटल है, रिहाइश है यहाँ पे। रिहाइश भी है, 3 कमरे हैं यहाँ पे। 3 कमरे हैं और यहाँ पे खाना पीना भी है। ज़बरदस्त। तो ये एक फैसिलिटी है कि जो आने वाले टूरिस्ट हैं आप जीप में यहाँ पर आएँ। यहाँ पार्ट भी लगे हुए हैं, बने सब कुछ 10-12 पार्ट्स लगे हुए हैं। चलो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये होटल में आपको ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ होटल पर पहुंचकर सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स किया और फिर यहाँ की चाय मंगवा ली। सुकून करने के बाद फिर हमने यहाँ पे अपना सामान रखवा लिया क्योंकि हमने रात यहीं पे वापस ही आना था और फिर हम आगे सफ़र की तरफ निकल गए। दोबारा से ट्रैकिंग शुरू कर दिया। यहाँ से ट्रैकिंग इजी हो गई हमारे लिए क्योंकि हमने सारा सामान जो था हमारा वो रखवा लिया है नीचे होटल में। तो एक्चुअली वी आर गोइंग वेरी लाइट। जब आप लाइट होते हैं तो यू कैन स्प्रिंट भी मार सकते हैं। तो अभी हम लाइट होके जाएंगे। अकॉर्डिंग टू अतीक भाई 2 घंटों का हमारा ट्रैक होना है, बट वो डिपेंड करता है हमारे स्टेमिने पे। बरबरुज एक बेहतरीन पहाड़ है जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट है, जहाँ से नीचे गलई मैदान पूरा नज़र आता है और कुछ अलई के और ख़ूबसूरत इलाके भी देखने को मिलते हैं। गलई मैदान से हम चूँकि बहुत लेट निकल चुके थे
जल्दी जल्दी सफ़र कर रहे थे, लेकिन रास्ते में नज़ारे भी आ रहे थे, साथ में कोशिश भी यही थी कि टाइम ज़ाया ना हो। और पूरे तकरीबन 1.25 घंटे के बाद हम बरबरुज की तरफ पहुंच गए। देखें ये सारे फिर अब मेडोज़ ही मेडोज़ हैं और ये सबसे एक बेहतरीन पॉइंट है। अगर आप गलई मैदान आते हैं यहाँ तक, मेरा जो टाइम लगा है मेरा 1.25 घंटा लगा है। तो अगर आप बहुत स्लो भी चलते हैं, तो अगर आपकी स्पीड बहुत कम है, फिर भी आप आराम से यहाँ तक 2 घंटों में या 2.5-3 घंटों में आराम से पहुँच सकते हैं। तो अपनी ट्रिप को गलई मैदान तक लिमिटेड नहीं करना, यहाँ तक आपने ज़रूर आना है। मगरिब होने से पहले बुरुज की वापसी का सफ़र का इरादा किया, लेकिन यहाँ पे बादलों ने एक मुनफरिद व्यू बना लिया था। दिल वापस भी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन वापसी जाना ज़रूरी भी था क्योंकि हम काफ़ी लेट थे। अंधेरा होने से पहले बिलाखिर हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस पहुँच गए थे। और फिर सबसे पहले मैंने कैंप लगाया और फिर इसी होटल से बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी खाई और फिर बोनफायर लगाया और यहाँ पर ही चाय बनाई और काफ़ी देर तक बातें करते रहे। और फिर बिलाखिर रात को 11 बजे हम आराम से सो गए। सुबह चेक करें, ये गायें शायद यहाँ पे आ गई हैं। ये सारी रात इधर ही थी, थोड़ी बहुत आवाज़ें कर रही थी, लेकिन चूँकि हम थके हुए थे इस वजह से जल्दी सो गया हूँ मैं। अब ज़रा मुंह हाथ धोते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। जाने से पहले इस होटल के मालिक जहाँ पे काम करते हैं ये हैं गबीन भाई। गबीन एक्चुअली हमारे पश्तो में कहते हैं शहद को, और ये शहद की तरह मीठा बंदा है। गबीन, जो आने वाले मेहमान हैं उनकी खिदमत करेंगे आप जी। अगर कोई आपको कहेगा कि मैं जमशेद बर्की की वीडियो देख के आया हूँ आपके पास, तो आप उसकी खिदमत करोगे? जी इंशाल्लाह। देखें ये गबीन का ये सेटअप है। यहाँ पे आपको सोने की जगह भी मिलती है, खाना पीना नाश्ता सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा इनके पास 2 टेंट हैं, उसमें भी रह सकते हैं। तो जब भी आएगा, गले कमरे भी हैं, सब कुछ हैं। तो गबीन भाई के पास आइएगा। गबीन भाई शहद की तरह मीठे मीठे अल्फाज में आपकी खिदमत करेंगे। और यूँ गबीन भाई के साथ इजाज़त लेने के बाद हम यहाँ से एक दूसरी तरफ रवाना हो गए, क्योंकि हमारा यह सफ़र बहुत लंबा था। इस सफ़र को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और इससे आगे आने वाले सफ़रों को किसी और वीडियो में हम देखते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।